घर में कोई स्पेशल दावत है और उसके लिए आपने बनाना है एक यूनिक और मुनफरिद सा मीठा, देखने में भी अट्रैक्टिव और अपीलिंग हो और मज़ेदार इतना कि खाते खाते हाथ ना रुके। और साथ ही साथ रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान हो। तो बस फिर आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर और कई गुना मज़ेदार एक यूनिक से डिज़र्ट की रेसिपी। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा क्रीमी चॉकलेटी डिज़र्ट, जिसको अगर आप एक मर्तबा ट्राई कर लेंगे तो यकीनन आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम लेंगे एक पैन और सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, लेकिन अभी हमने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं करना। तो पैन में सबसे पहले यहाँ पर मैंने शामिल कर दी है 1 कप क्रीम। ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है और यही इसमें ऐड होगी। इसके अलावा इसी मेजरिंग कप से नाप कर इसमें हम शामिल करेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप कंडेंस्ड मिल्क और आधा कप शामिल करेंगे इसमें मिल्क पाउडर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। बस अब तीनों चीज़ों को पहले इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इनको चम्मच से मिक्स कर लें या आप विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स इनको हमने बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि तीनों चीज़ें कंबाइन होकर बिल्कुल क्रीम की तरह स्मूथ सी हो जाएं, इनमें कोई भी गुठली ना रहे। तो जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो फिर इनको हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर। अब इसके नीचे हम मीडियम लो फ्लेम ऑन करेंगे और कंटिन्यू हिलाते हुए इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि फ्लेम इसके नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क शामिल है जो कि मीठा होता है। मीठे की वजह से ये मिक्सचर बहुत जल्दी नीचे भी लग सकता है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि इसको पकाते हुए आपने इसमें कंटिन्यू चम्मच भी चलाना है, क्योंकि अगर आप इसमें चम्मच चलाना बंद कर देंगे तब भी ये जल सकता है। तो बस इस तरह से हल्की आंच पर कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सर थोड़ा-सा थिक हो जाए। और हल्की आंच पर पकाकर इस तरह का थिक होने में इसको कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देखें मिक्सर थोड़ा-सा थिक हो गया है, यहाँ पर आप इसकी कंडीशन नोट कर लें। बस इतना ही इसको थिक करना है, इससे ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से इसको चूल्हे पर से उतार कर किसी भी ठंडे बाउल में निकाल लेंगे, ताकि ये मिक्सर जल्दी से ठंडा हो जाए। बस अब इसको हम इस तरह से विस्क की मदद से थोड़ा-सा बीट करेंगे, ताकि ये मिक्सर एक तो स्मूथ हो जाए और साथ ही साथ थोड़ा-सा ठंडा भी हो जाए। और इसी दौरान इसमें हम मिक्स करेंगे 2 टेबलस्पून मक्खन और उसी तरह से कंटिन्यू बीट करते हुए मक्खन को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सर बहुत तेज़ गरम है, मक्खन इसमें बहुत आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा। जैसे-जैसे आप इसको बीट करते रहेंगे, वैसे-वैसे ये मिक्सर बहुत स्मूथ सा होता जाएगा। देखिए थोड़ी-सी देर तक विस्क करने की वजह से ही ये मिक्सर कितना स्मूथ और क्रीमी सा हो गया है। बस अब हम पहले इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हम कर देंगे ऊपर से कवर। कवर करके इसको इतनी देर तक फ्रिज में रखेंगे जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, चिल हो जाए। फ्रिज में रखने के बाद जब ये अच्छा सा ठंडा होगा, चिल होगा, फिर ही हम इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बाउल में ली है 70 ग्राम मिल्क चॉकलेट। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम। अब हमने चॉकलेट को मेल्ट करना है, तो उसके लिए या तो आप इसको गर्म पानी के ऊपर रखकर मेल्ट कर लें या फिर आप इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करें। यहाँ पर मैंने इसको माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। पहले मैंने इसको 30 सेकंड्स का टाइम दिया था और उसके बाद मैंने इसको दोबारा 20 सेकंड का टाइम दिया है। आप देख लीजिएगा जितनी देर में ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। माइक्रोवेव में भी आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक साथ नहीं रखना, क्योंकि उस तरह से फिर आपकी चॉकलेट जल सकती है। 30-30 सेकंड्स का या 20-20 सेकंड्स का टाइम देंगे और साथ-साथ इसको मिक्स करके चेक करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस मेल्टेड चॉकलेट से हम अपनी सर्विंग डिश को डेकोरेट करेंगे। सर्विंग डिश में ये चॉकलेट लगाने के लिए यहाँ पर मैं बटर नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो खाना खाने वाले जो चम्मच होते हैं, उनके हैंडल की मदद से भी आप चॉकलेट लगा सकते हैं। बस सर्विंग डिश आपने इस तरह से शीशे की ट्रांसपेरेंट लेनी है, ताकि डिज़र्ट इसमें डालने के बाद बाहर से चॉकलेट नज़र भी आए। तो बस इसको फ़िलहाल रख देंगे साइड पे और उसके बाद यहाँ पर हम एक बाउल में लेंगे 1 कप और 1/4 कप यानी कि सवा कप व्हिपिंग क्रीम। फ़िलहाल इतनी क्रीम ही लेंगे, लेकिन अगर इस डिज़र्ट में मज़ीद क्रीम ऐड करने की ज़रूरत महसूस होगी तो वो फिर हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे चल के गाइड कर दूँगी। बाउल को यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और उसके साथ-साथ जो क्रीम है वो भी बहुत अच्छी ठंडी है। क्रीम अच्छी तरह से ठंडी होगी तभी ये बहुत अच्छे से और जल्दी व्हिप होगी। अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करेंगे जब तक कि ये क्रीम अच्छी तरह से स्टिफ पीक्स तक बीट हो जाए। कभी-कभार आपके मैसेजेस आते हैं कि क्रीम अच्छे से बीट नहीं होती,
तो उसकी यही रीज़न है कि अगर हमने बीट करने के लिए क्रीम लेनी है, तो हमने एक तो व्हिपिंग क्रीम लेनी है और दूसरा क्रीम बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो, चिल हो, तभी ये अच्छे से बीट होती है। अगर क्रीम गर्म होती है या आपके कमरे का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है, तब भी क्रीम को बीट करने में प्रॉब्लम होती है। किसी ठंडे कमरे में या ठंडी जगह पर आप इसको बीट करें, गरम किचन वगैरह में आप इसको बीट ना करें। तो ये सारे छोटे-छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है। देखिए, थोड़ी-सी देर में ही क्रीम हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी-सी स्टिफ़ पीक्स तक बीट हो चुकी है और इसकी ये भी एक निशानी है कि बीटर को निकालने के बाद जहाँ पर क्रीम है, वहीं पर ठहर गई है। ये देखें। इसके बाद जो हमने कंडेंस्ड मिल्क वाला मिक्सर तैयार करके फ्रिज में रखा था, ये भी बहुत अच्छी तरह से इस वक़्त ठंडा है, बिल्कुल चिल है। तो अब इस मिक्सचर को हम इस तरह से आधा-आधा करके इस क्रीम में मिक्स करेंगे। पहले ये हाफ मिक्सचर इस तरह से क्रीम में ऐड करेंगे और बीट करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये आधा मिक्सचर क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तभी हमने बाकी का मिक्सचर इसमें ऐड करना है। देखिए, क्रीम में कंडेंस मिल्क वाला आधा मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम बाकी बचा हुआ सारा कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे और बीट करके बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये मिक्सर थोड़ा-सा थिक लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें हम बाद में भी मज़ीद क्रीम ऐड कर सकते हैं। ये देखें, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी थिक है। तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए इसमें हम मज़ीद थोड़ी-सी क्रीम ऐड करके मिक्स करके इसको चेक करेंगे। अब इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए तो मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी। क्रीम इसमें हमने इतनी ही ऐड करनी है जिससे कि ये मिक्सर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो बस यहाँ पर क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बस इतना ही हमने इसको बीट करना है। और देखें, ये है इसकी परफेक्ट थिकनेस, बिल्कुल सिल्की स्मूथ क्रीम की तरह की। इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिसके बाद ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी। बस इतनी इसकी थिकनेस रखें जितनी कि जब आप इसको चम्मच से खाएं तो वो आपको अच्छी लगे, ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। तो चलें, अब देखते हैं कि इस डिज़र्ट को हमने सर्विंग बाउल में किस तरह से असेंबल करना है और मज़ीद इस डिज़र्ट के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब जिस चॉकलेट से हमने सर्विंग बाउल में डिज़ाइन बनाया है, अगर थोड़ी बहुत चॉकलेट बच गई है, तो थोड़ी-सी चॉकलेट को इस तरह से सर्विंग बाउल के बेस में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमने ये क्रीम तैयार की है, इसमें से फ़िलहाल आधी क्रीम सर्विंग बाउल में डालेंगे। ये इसकी पहली लेयर है और पूरे बाउल में इसको इस तरह से अच्छी तरह से बिल्कुल एक जैसा फैला देंगे। इसके बाद थोड़े से मोटे-मोटे से चॉप किए हुए नट्स इसके ऊपर डालेंगे। इससे इस डिज़र्ट में एक बहुत ही मज़े का क्रंच आएगा। यहाँ पर मैंने बादाम और अखरोट लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी के साथ अवेलेबल हों। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है सिंपल प्लेन दूध। अब जो भी बिस्किट आपको पसंद हो, उन बिस्किट्स को इस तरह से दूध में डिप करते जाएँ ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ और पूरे डिज़र्ट के ऊपर इस तरह से इन बिस्किट्स की लेयर लगा दें। बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा सख्त बिस्किट्स ना हों, ऐसे बिस्किट्स हों जो दूध में डिप करने से नरम हो जाएँ। अब अगर थोड़ी बहुत मेल्टेड चॉकलेट बच गई है तो उसको हम इस तरह से डिज़र्ट के सेंटर में डाल देंगे ताकि ये ज़ाया ना हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे एक पीलर जिससे हम सब्ज़ी वगैरह को पील करते हैं। अब अगर हम इस पीलर की मदद से मिल्क चॉकलेट को इस तरह से पील करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी डिज़ाइन वाली चॉकलेट की शेविंग्स तैयार हो जाएंगी। तो सेंटर में इस तरह से थोड़ी सी ये चॉकलेट पील करके ऐड कर देंगे ताकि सेंटर से डिज़र्ट खाली सा ना रहे, चॉकलेट का टेस्ट आए। तो चॉकलेट को ऊपर से लेवल कर देंगे और बाकी बची हुई सारी क्रीम अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए, क्रीम को इस तरह से फैलाकर डालेंगे ताकि आसानी के साथ इसको ऊपर से लेवल कर सकें। चम्मच की मदद से बिल्कुल इसको ऊपर से लेवल कर देंगे। तो अब इस लेयर के ऊपर भी पहले डालेंगे थोड़े से चॉप किए हुए नट्स, बादाम और अखरोट और इसके बाद उसी तरीके से चॉकलेट को पीलर की मदद से पील करके सारे डिज़र्ट को ऊपर से चॉकलेट से कवर कर देंगे। अब चॉकलेट की ये शेविंग बनाने की या इसको पील करने की टेक्नीक क्या है, ये आप समझ लें। एक तो यहाँ पर हमने मिल्क चॉकलेट लेनी है और दूसरा जो चॉकलेट है वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। ठंडी चॉकलेट होगी तो फिर जब हम उसको पील करेंगे तो उसके इतने अच्छे रिंग्स नहीं बनेंगे। चॉकलेट बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जैसे-जैसे मैं इसको पील कर रही हूँ, साथ-साथ चॉकलेट के गोल-गोल रिंग्स बनते जा रहे हैं। तो लीजिए, मज़ेदार सा क्रीमी चॉकलेटी डिज़र्ट हमारा रेडी है। बस इसको बनाते हुए आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चंद एक बातों का लाज़मी ध्यान रखना है।
एक तो जो इस डिज़र्ट का हमने मेन पार्ट तैयार किया है क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला, इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। सॉफ्ट और क्रीमी सा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा थिक होगा तो फिर मज़े का नहीं लगेगा। और सेकंड, कुछ लोगों को ज़्यादा चॉकलेट पसंद नहीं होती, तो फिर आप इसको कम चॉकलेट के साथ या बगैर चॉकलेट के भी तैयार कर सकते हैं। आप इसमें सिर्फ बिस्किट्स की लेयर लगा दें और ऊपर से नट्स से इसको गार्निश कर दें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको एज़ इट इज़ बनाएँ। अगर आपको चॉकलेट नहीं भी पसंद, तो फिर भी यकीन करें आपको ये डिज़र्ट बहुत पसंद आएगा, बल्कि खाते-खाते हाथ रोकना मुश्किल होगा। इसी तरह की मज़े-मज़े की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।